अपनी जर्नी में हजारों लोग से मिल चुका है, जिसमें से ज्यादातर का तो लूफी को नाम तक याद नहीं। लूफी को अगर तुम्हारा नाम याद है तो समझ जाओ तुम में कोई खास बात जरूर है। लूफी को तुम्हारा नाम याद होना मतलब एक वॉर जीतने के बराबर। पर तुमने सोचा थ्रू आउट द जर्नी लूफी किसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है? दोस्ती से पहले बात करते हैं हेट की, जिसके लिए मैंने तुम्ही लोगों से पोल में पूछा भी था। और भाई पोल का रिजल्ट देखकर मुझे अपने ऑडियंस पर काफी प्राउड हो कि ये लोग एक्चुअली वन पीस समझते हैं। पोल था कि इनमें से कौन 4 लोग लूफी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, जिसमें था डोफ्लामिंगो, काइडो, ब्लैक बियर्ड और अकाई। एंड वोटिंग का रिजल्ट इससे परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता था। और सबसे पहले तो इस पोल को अच्छे से समझने के लिए जैसे ही 10,000 बंदों ने वोट किया, तभी मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाए। सबसे कम वोट मिला है डोफ्लामिंगो को विद 2%, यानी बहुत कम लोगों को लगता है कि डोफ्लामिंगो लूफी से सबसे ज्यादा हेट करता है। पर मेरा ओपिनियन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। अगर हम सिर्फ चारों को यहाँ पर कंसीडर करें, डोफ्लामिंगो लूफी से हद से ज्यादा नफरत करता है। बट फेयर इनफ, ये टॉप पर नहीं है। एक और चीज याद दिला दूं कि ये लिस्ट है लूफी के फ्रेंड्स की, और ये चारों ही कभी भी लूफी के फ्रेंड्स नहीं बन सकते। एनीवेज, इसके बाद 4% पर है काइडो। एंड डेफिनेटली काइडो लूफी को हेट करता है। और इन चारों में काइडो एक लौता बंदा है जो लूफी की रिस्पेक्ट भी करता है। मोर प्रिसाइजली बोलो तो लूफी के स्ट्रेंथ की। एंड लूफी भी काइडो से लड़ते वक्त जेन्युइनली एक्साइटेड भी। एज अ वॉरियर एक दूसरे की रिस्पेक्ट एक ट्रू वॉरियर ही कर सकता है। पर भाई फिर बात यही आ जाता है, काइडो ने वानो के लोगों के साथ इतना बुरा किया है कि लूफी काइडो से दोस्ती नहीं कर सकता। नेक्स्ट 10,000 में से 6% लोगों ने वोट किया था ब्लैक बियर्ड। और भाई यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा ब्लैक बियर्ड के कैरेक्टर के बारे में। सबसे पहले तो नो डाउट ब्लैक बियर्ड डोंट लाइक लूफी, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि लूफी ब्लैक बियर्ड का राइवल है। अब तुम समझो ब्लैक बियर्ड ने ट्रूली किसी से भी हेट नहीं किया, चाहे वो एस हो या फिर खुद व्हाइट बियर्ड। रुको, मैं ब्लैक बियर्ड के किसी भी काम को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। ब्लैक बियर्ड मेरा खुद टॉप 3 मोस्ट हेटेड कैरेक्टर। बट भाई एज अ विलन ब्लैक बियर्ड इज रियली वेल रिटन। एंड यस, अब भी मैं यही बोल रहा हूं कि ब्लैक बियर्ड किसी से ट्रूली हेट नहीं करता। अब समझो ब्लैक बियर्ड का ड्रीम है पायरेट किंग बनना, जिसके लिए ब्लैक बियर्ड को इमोशनली एंड फिजिकली स्ट्रांग होने की जरूरत है, जिसके लिए ब्लैक बियर्ड ने हेल्प लिया था व्हाइट बियर्ड का। और जब शैंक्स व्हाइट बियर्ड से मिलने आता है, वो क्लियर शब्दों में ब्लैक बियर्ड को यही एक्सप्लेन करता है, ब्लैक बियर्ड ने व्हाइट बियर्ड का सिर्फ और सिर्फ यूज किया। उसके पायरेट किंग बनने के ड्रीम में व्हाइट बियर्ड सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन था। एंड हाँ, ये थोड़ा सा हार्श लग रहा है बट यही रियलिटी। अगर ब्लैक बियर्ड को और ज्यादा पावरफुल बनने का अपॉर्चुनिटी मिले तो वो दोबारा मरीन्स में जा सकता है, दोबारा व्हाइट बियर्ड क्रू में जा सकता है। इन शॉर्ट बोले तो वो कुछ भी कर सकता है। और अपने गोल को अचीव करने के लिए ब्लैक बियर्ड के पास किसी से ट्रूली हेट करने का टाइम है ही नहीं। अगर और सिंपल वर्ड्स में बोलो तो ब्लैक बियर्ड एग्जैक्टली अपोजिट है लूफी का। इनके इंट्रोडक्शन में ही तुम्हें याद होगा, जहां ब्लैक बियर्ड बोलता है कि चेरी पाई इतना अच्छा है कि इसे खाकर मैं मर सकता हूं। वैसे कितना अच्छा होता है ना, उसी वक्त ब्लैक बियर्ड की बात सच हो जाती है। पर एनीवेज, इसी के टोटल ऑपोजिट लूफी बोलता है चेरी पाई इतना बेकार है कि इसे खाकर मैं मर सकता हूं। लिटरली ब्लैक बियर्ड के इंट्रोडक्शन में ही ओडा सेंसेई ने हमें बता दिया था ये बंदा एग्जैक्ट ऑपोजिट है लूफी का। एंड दैट्स व्हाई लूफी एंड ब्लैक बियर्ड कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। और भाई इस पोल को मेजॉरिटी के साथ जीता है 87% वोट के साथ अकाइनो एंड कंप्लीटली वैलिड। ही ट्रूली हेट एंड डिस्पाइज लूफी। बस लूफी नहीं, अकाइनो हर एक पायरेट से नफरत करता है, पर स्पेशली लूफी, क्योंकि ये एक बार अकाइनो के हाथ से बच चुका है। कुछ और विलन है जो कि लूफी के दोस्त कभी नहीं बन सकते, जैसे कि लूची। एगहेड में हमने देख लिया था इनके बस अलायंस का बात सुनकर लूफी ने कैसा चेहरा बनाया था। और फिर है बग। हाँ जानता हूँ बगी ने लूफी का मदद किया, पर लूफी को बगी का नाम सुनते ही पता नहीं क्या ही गुस्सा आता है। तुम्हें याद होगा वानो के बाद जब किड क्रॉस गिल्ड का न्यूज़ स्ट्रैट्स को सुनाता है, तुम बस लूफी के चेहरे को देखो, ये हर वक्त हंसते रहने वाला मुखड़ा उसके नाम को सुनते ही कैसा हो गया। एनीवेज, विलेंस की बात तो बहुत होगी, अब हम देखते हैं लूफी के एक्चुअल फ्रेंड्स को। सबसे पहले तो ऐसे फ्रेंड्स जो कि फ्रेंड्स नहीं भी है, मतलब भाई उसका ग्रैंड फ्लीट। तो लूफी का और उसके ग्रैंड फ्लीट का रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो लूफी के ग्रैंड फ्लीट में जितने भी लोग हैं वो लोग जेन्युइनली प्योर हार्ट से लूफी के सबऑर्डिनेट बनना चाहते थे, पर लूफी उन्हें स्ट्रेट रिजेक्ट कर देता है। अब ऐसा नहीं कि वो उन्हें अपना दोस्त नहीं मानता, लूफी ऐसा बंदा है जो किसी के काइंडनेस को नहीं भूलता। ड्रेसरोसा में भले ही वो लूफी था जिसने सबका मदद किया था, पर भाई इसी बीच ग्रैंड फ्लीट के भी मेंबर्स ने लूफी की मदद की थी। स्टिल लूफी उन्हें रिजेक्ट करता है क्योंकि लूफी मानता है फ्रीडम। पर एनीवेज, ग्रैंड फ्लीट लूफी के बात को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं और लूफी के ही अंदाज में कहते हैं कि तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, पर हम सभी तुम्हारे ग्रैंड फ्लीट। इसके बाद है क्रोकोडाइल, बेलेमी एंड सीजर क्लाउन। सबसे पहले क्रोकोडाइल, जिससे कि लूफी स्टार्टिंग में हेट करता था, हेट इन द ट्रूएस्ट सेंस। पर मरीन फोर्ड में क्रोकोडाइल ने एस एंड लूफी दोनों की मल्टीपल टाइम जान बचाई थी। और जैसा कि मैंने कहा, लूफी दूसरों के काइंडनेस को भूलने वाला इंसान नहीं। अब हाँ, ये बात भी है कि लूफी क्रोकोडाइल को कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं मानता, बट स्टिल क्रोकोडाइल ने लूफी के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए उसकी जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता है। बेलेमी स्टार्टिंग में ऐसा बंदा था जिस पर लूफी अपना समय भी बर्बाद नहीं करेगा। स्टार्टिंग में तो बेलेमी लूफी के हेट के लिए भी वर्दी नहीं था। लूफी डिडंट केयर अबाउट बेलेमीज एग्जिस्टेंस। पर ड्रेसरोसा में जब बेलेमी चेंज होकर आया, वहां पर लूफी उसे अपने दोस्त एक्सेप्ट करता है। और देखो, लूफी ऐसा बंदा है जिसे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा पास्ट क्या है। जस्ट लाइक तुम एलबैफ में लोकी को ले लो, पूरा का पूरा एलबैफ लोकी की बुराई कर रहा था। इवन लूफी के एलाइज तक लोकी के बारे में खराब ही बोल रहे थे। स्टिल लूफी को उन सभी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ा। जिस लोकी को हर एक बंदे ने रिजेक्ट किया है, लूफी ने उसे एक्सेप्ट किया था, जिस कारण बेलेमी भी लूफी का अच्छा दोस्त बन जाता है। सीजर क्लाउन ने भी एक दो बार होल के आइलैंड में लूफी का मदद किया था, पर लूफी को सीजर क्लाउन का नेचर अच्छे से पता है, इस कारण लूफी सीजर क्लाउन को अपना कोई अच्छा दोस्त नहीं मानता। नेक्स्ट है हर आर्क के स्पेशल। तो वन पीस के ज्यादातर आर्क में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल के लिए बोले तो वानो से कीनेमोन, मोमोनोसुके, यामाटो, या फिर फिशमैन से शिराहोशी। इवन दो लूफी शिराहोशी को ज्यादा पसंद नहीं करता, बट स्टिल वो उसे अपना दोस्त मानता है। यहाँ पे सभी लोग लूफी के अच्छे दोस्त, और यहाँ पर हम लूफी के दोस्ती की बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज समझना होगा, लूफी ऐसा बंदा है जिसके लिए दोस्ती बहुत मैटर करता है। लूफी अपने दोस्तों के लिए खुद की जान तक दे सकता
सकता है। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम लूफी के पुराने दोस्त हो तो ये तुम्हारी मदद करेगा और कोई इसका नया नया दोस्त बनाया तो लूफी इसकी मदद नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लूफी को दोस्ती निभाना बहुत अच्छे से आता है। एंड एक और चीज है, लूफी अगर तुम्हें अपना दोस्त मानता है तो मान लेता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर लूफी ने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया तो बस बात खत्म। और इसी के बाद है लूफी के सबसे अच्छे दोस्त उसके क्रूमेट। और यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, लूफी अपने हर एक क्रूमेट को एक ही नजर से देखता है। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंडशिप के मामले में। लूफी अगर जोरो के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर सकता है, सांजी के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर सकता है, तो फ्रैंकी, ब्रूक, चॉपर इनके लिए भी खुद को सैक्रिफाइस कर सकता है। वो सभी को इक्वली मानता है। पर अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फिर रैंकिंग तो करना ही पड़ेगा। और फिर से मैंने ज्यादा टेंशन लेने के बजाय तुम्ही लोगों से पूछ लिया लूफी इन चारों में से किसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। सच बोलूं तो रिजल्ट मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं था। पर अब रिजल्ट जानने से पहले हम देखते हैं उन कैरेक्टर्स को जो कि लूफी के लिए स्ट्रॉ हैट जितने ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहली है वीवी। इसे तो एक अनऑफिशियल स्ट्रॉ हैट बोलना भी गलत नहीं होगा। और तुम्हें याद ही होगा जब स्ट्रॉ हैट्स वीवी को अलविदा कह रहे थे, लूफी इसके लिए सैड था। सैड की लूफी जोरो का मजाक उड़ाने लगता है। Then you shouldn't have let her leave. 3 sword styles. 4 sword style. फिर नेक्स्ट है मिस्टर 2 बोन क्ले। असल फ्रेंडशिप होता क्या है ये लूफी को सबसे अच्छे से बोन क्ले ने बताया। एक बार नहीं बल्कि दो बार बोन क्ले ने खुद को सैक्रिफाइस किया है लूफी के लिए। और मैंने पहले कहा था कि लूफी किसी का काइंडनेस नहीं भूलता। लूफी इसका काइंडनेस चाहकर भी नहीं भूल सकता। एंड लूफी इसके काइंडनेस को कभी रिपे भी नहीं कर सकता। इवांका को भी लूफी अपना एक अच्छा दोस्त मानता है। इसको बचाने टाइम उसने लूफी की हद से ज्यादा मदद की। लूफी बुआ हैंकॉक को भी अपना एक अच्छा दोस्त मानता है। नेक्स्ट दोस्ती नहीं सिर्फ रिस्पेक्ट की बात करें, लूफी डेफिनेटली इन्हें अपना दोस्त नहीं मानता पर इनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, जैसे कि शैंक्स एंड गार्प। और हाँ, लूफी शैंक्स को अपना दोस्त नहीं अपना आइडल मानता है। और गार्प से दोस्ती करना लूफी को बहुत महंगा पड़ता है। लूफी के भाई एस एंड साबो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग लूफी के लिए दोस्त से बढ़कर। फिर दादान हो गई जो कि लूफी के माँ की तरह। एंड लास्टली वानो से टामा जो कि लूफी की छोटी बहन की तरह। इन सभी को लूफी अपना दोस्त नहीं मानता बट लूफी इनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। और चलो फाइनली स्ट्रॉ हैट्स के पोल की बात करते हैं। इस पोल में मैंने पूछा था लूफी इनमें से किसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। यहाँ पर 4 लोग थे, जोरो, सांजी, उसप एंड रॉबिन। और जैसा कि मैंने पहले ही कह रखा है कि वैसे तो लूफी सभी को इक्वल ही मानता है, पर अगर इन्हें रैंकिंग देना तो तुम लोगों के हिसाब से नंबर 4 पर होगा उसप विद ओनली 1% वोट। तो देखो भाई, ये भी मैंने पोल में पूछा था और ये रैंकिंग तुम्हारे वोट्स के हिसाब से आ रहा है। और मैंने सिर्फ 4 लोगों के बारे में पूछा था, इससे ज्यादा पोल में देने का ऑप्शन ही नहीं था, जिसमें थे जोरो, सांजी, रॉबिन एंड उसप। वैसे तो मैंने पहले कहा था कि हर एक स्ट्रॉ हैट लूफी का बेस्ट फ्रेंड। अगर परसेंटेज में मेजर हो तो जोरो से लेकर सांजी तक, सांजी से लेकर उसप तक, यहाँ तक कि जिनबे एंड चॉपर भी लूफी के 100% फ्रेंड है। ये पोल मैंने सिर्फ इसीलिए डाला था क्योंकि ये वीडियो ही रैंकिंग का है। एनीवेज नंबर 3 पर है सांजी विद 2% वोट। और वैसे इस पोल से मैं एक बात तो समझ गया, जोरो एंड लूफी के फ्रेंडशिप के सामने लोग दूसरे स्ट्रॉ हैट्स को कुछ समझते ही नहीं है। मतलब लिटरली सांजी को सिर्फ 2% वोट्स मैंने सच में कभी नहीं सोचा था। एनीवेज नंबर 2 पर है रॉबिन विद ओनली 3% वोट। एंड नंबर 1 पर है जोरो विद 93% वोट। फ्रेंडशिप कुछ ऐसा है जिस पर हमें बात करना ही पड़ेगा। अब देखो, लूफी जिस तरह क्रू के दूसरे बंदे जैसे फ्रैंकी, ब्रूक, उसप, चॉपर, इनके साथ दिन भर मजाक मस्ती करता रहता है। जोरो के साथ लूफी का इंटरेक्शन काफी कम होता है, बट इनसे इनकी फ्रेंडशिप को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अनमैचेबल है। एंड इनके डुओ का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे के स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट। तुम्हें याद होगा स्टार्टिंग में जब बगी वाला आर्क चल रहा था, जोरो अपने अपोनेंट को हराता है, थक कर सो जाता है और कहता है कि लूफी आगे तुम संभाल। भाई ऐसा काम दो ही चीज से हो सकता है, या तो तुम्हारे अंदर इतना गट्स है कि तुम बीच बैटलफील्ड में सो जाओ, और या तो तुम जोरो एंड लूफी हो और एक दूसरे पर अंधा ट्रस्ट। सेम काइडो से लड़ते वक्त जब लूफी थक जाता है, लूफी जोरो से कहता है मुझे 5 मिनट दो, एंड जोरो कहता है ओके। भाई तुम सोच लो लूफी जोरो पर किस लेवल का ट्रस्ट करता है। सामने किंग ऑफ द बीस्ट काइडो एंड बिग मॉम खड़ी, बंदा लिटरली जोरो पर ट्रस्ट करके सो गया बैटलफील्ड में। तो इसी ट्रस्ट के कारण लोगों को इन दोनों का डुओ इतना पसंद आता है। एनीवेज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर कोई कैरेक्टर छूट गया होगा तो माफ कर देना। वैसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।